अस्सलाम वालेकुम। आज खलीफा राशिद खलीफा चारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। उनकी शहादत हुई 21 रमज़ान मुबारक को। उस हवाले से चंद एक बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। याद रखिए कि तारीख़ इस्लाम उम्मत मुस्लिमा की इब्तदा ही से हमेशा जो दुश्मन अनासिर हैं वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के हवाले से मुख्तसर सा मैं आप लोगों से जो है वो बयान करना चाह रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे पहले जो खलीफा है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकर्रर हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात जो है वो तबई वफ़ात हुई। लेकिन उनके बाद खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हज़रत उस्मान गनी खलीफा सोम हों या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाकी तीनों जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं इनकी शहादत ही हुई है। और इनको जो दुश्मन नासिर हैं और जो इस्लाम के साजिशी लोग हैं, जो इस्लाम के मुखालिफिन हैं, उन्होंने शहीद करवाया है। तो आज क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है, उस हवाले से मैं मुख्तसर सी बात करना चाह रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत करवाने वाले लोग कौन थे और उनके बाद वही जो फितना था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत करवाने में भी कामयाब हुए। ये लोग असल में यहूदी लोग थे। तो एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा बताया जाता है, उसने एक तहरीक का आगाज़ किया जिसका नाम सबाई तहरीक भी रखा। बाद में इन लोगों को खारजी भी कहा गया, इन लोगों को बलवाई भी कहा गया, कई लोग नाम इनके पड़े। अब्दुल्ला बिन सबा ने ये पॉइंट, ये इशू बनाया और लोगों के जहनों में डालना शुरू कर दिया कि भाई पहला जो नंबर है खुलफ़ाए राशिदीन में से खिलाफत का वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उनको खिलाफत नहीं मिली, तो हज़रत उस्मान जो है नाउज़ु बिल्लाह ये गासिब हैं या इनका ये जो है वो नंबर नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनना चाहिए। तो सादा लोगों को उसने काफ़ी फिसलाया, उनके ज़हनों में बात डाली, इस तरह उसका फितना एक जो है वो तूल अर्ज़ में फैलना शुरू हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता इससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा और आखिरकार यही जो खारजी लोग हैं इन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है वो उनका गिराव कर लिया और उनको शहीद कर दिया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वक्त हज़रत उस्मान गनी ने जुमा वाला दिन खुतबा इरशाद फरमाया और बता दिया कि लोगों, अगर आज आप मुझे शहीद कर दोगे तो क़यामत तक कभी इकट्ठे नमाज़ें नहीं पढ़ सकोगे। इससे पता चला कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से मुसलमानों में जो फ़िरका परस्ती है या फितना अंगेज़ी है, शराज़ा बंदी है, इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। बहरहाल अब ये लोग कामयाब हो गए, ये जो यहूदी लॉबी कह लें, साजिशी लोग थे, कामयाब हो गए। लेकिन इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा नामज़द हुए। तो सबसे पहला जो चैलेंज था उनके लिए वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन से बदला लेना था, उनके खून का बदला लेना था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हालात जब साजगार हो जाएँ तो हज़रत उस्मान के कातिलीन से उनका जो है वो खून बहा का बदला लिया जाएगा। लेकिन हालात इन बागियों ने इतने ख़राब कर दिए कि इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में, जिनके हक़ में पहले ये नारे लगा रहे थे, उनको भी चैन से हुकूमत ना करने दी, खिलाफत ना करने दी और मुख्तलिफ़ जंगें हुई। और एक फ़ैसला कुन जंग जो है वो इन्हीं खारजियों के ख़िलाफ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की और इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया। लेकिन जब इनको पता चल गया कि बुरी तरह ये शिकस्त खुर्दा हुए जंग में, तो इन्होंने खुफिया तरीके थे फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का मनसूबा बनाया और इन्होंने जो है वो एक शख्स को तैयार किया जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के लिए भेजा। और वो शख्स जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास पहुंचा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद में नमाज जो है वो फ़जर की नमाज अदा फरमा रहे थे और उस शख्स ने वार किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया। अब ये जो बागी था इसका नाम इब्ने मुलजम बताया जाता है, इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया। तो इससे हज़रत अली रज़ी अल्लाह की शहादत के साथ साथ एक बात बताने का मकसद ये भी है कि मुसलमानों का हमेशा जो है वो फितनों ने
और इस तरह के जो बागी हैं इन्होंने हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया और मुसलमानों को आपस में बखेरा, मुसलमानों को जो है वो आपस में लड़वाया। तो मुसलमान जो है वो उस वक्त से लेकर अब तक फ़िरक़ों में बटे हैं, आपस में कभी इकट्ठे होकर एक ताकत नहीं बन सके। दुश्मन जो है उसको मौका मिला और दुश्मन अब जो है वो भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है और फिर बड़ा आजकल भी फितनों का दौर है। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें उम्मत मुस्लिमा को आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक की तौफीक अता फ़रमाए। तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है एक ताकत बने और दुश्मन का मुकाबला करे। जिस तरह कुफ्र आपस में एक ताकत है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार है, तो मुसलमानों को भी अल्लाह ताला एक ताकत बनने की और दुश्मन का जो है वो मुकाबला करने की तौफीक अता फ़रमाए। साथ ही साथ आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का दिन है, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए और हमें अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।